सक्सेस इज नॉट कम फ्रॉम द ओवरनाइट। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो तो माफी तो फिर ਇਹਦਾ मतलब है महरूम रह गया ना। सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में किसी को निचोड़ बताना हो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो आपके पास एमुनेशन है वो कम्युनिकेशन है। आपने रोज गिरना है, रोज उठना है। इंसान बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 खौफ लेके पैदा होता आपने बताया कि आप ट्रेड में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। है। रेजोल्यूशन कागज के टुकड़े से लिख देने से कुछ नहीं होता। एक बुलंदी से गिर जाने का खौफ और एक ऊंची आवाज का खौफ। अस्सलाम वालेकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद पीएनवाई के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है हम आप लोगों के लिए इंस्पायरेशन स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशन स्टोरीज लेके आते हैं, जिससे आप लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि आप लोग भी मार्केट में आए और अपने आप को स्टैंड करें। क्योंकि आजकल जो हमारे अंदर वो फियर पाया जाता है और एक बहुत बड़ा हमारा फेलियर समझा जाता है कि भाई हमारे पास तो कमाने का जरिया नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और गुर्बत जो है वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर जाती जा रही है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है ताहिर महमूद जथोल साहब, जो कि महमूद ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, थैंक्स टू यू कि आप हमारे पास आए, आपने हमें वक्त दिया। थैंक्स फॉर योर कमिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बड़ा मुश्किल सवाल है। इतना भी मुश्किल नहीं है। तकरीबन कोई 15-16 साल से लाहौर में मुकीम हूँ। मेरा ताल्लुक एक फैसलाबाद के एक गांव के साथ है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड और इन सारे चीज़ों के साथ मेरा बैकग्राउंड है। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे। नाउ ही इज़ स्पेंडिंग हिज रिटायरिंग लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर passed away 3 years back, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, हमें पढ़ाया, और काफ़ी मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने बहुत मेहनत की और काफ़ी फोकस किया कि हम पढ़ें और हम ग्रो कर जाएं। हमारे गांव का जो कल्चर था बेसिकली वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पे ना इतना कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की तरफ और एक्सेल करने की तरफ चीज़ें नहीं थी, ठीक है। और थोड़ा सा हमारा फैसलाबाद तो वैसे भी जुगतों के नाम से मशहूर है। वो जुगतें तो एक अलहदा चले फैसलाबाद शहर में आ जाती है, लेकिन फैसलाबाद का जो गांव है, वो हमारा जो गांव है बेसिकली बुनियादी तौर पर वो थोड़ा सा एक पॉलिटिकल लिंकेज भी थी हमारी फैमिली की। तो इस वजह से मेरे फादर और मेरी मदर चाहते थे कि हम लोग वहाँ से निकलें और हम अपनी ज़िंदगी और अपनी नई आने वाली जनरेशन जो है उसको उस माहौल से बेहतर जो है ना वो दें। वहाँ पे वो आपको पता है गांव में जो एक जट फैमिली के साथ होता है, फिर थोड़ा सा वो पॉलिटिकल भी अगर होते हैं तो वो बड़े जनाब लड़ाइयाँ और झगड़े और वो सारा सीन होता है। तो मैंने जी आई डिड MBA इन मार्केटिंग एंड सेल्स एंड लेटर ऑन काफ़ी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसके बाद प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, उसके बाद लम्स से मैंने कुछ जो है ना तालीम हासिल की। और मैंने अपने करियर का स्टार्ट बहुत ही एंट्री लेवल के ऊपर किया था। सोचा नहीं था, प्लानिंग नहीं थी कोई, या प्लान किया हुआ था? नहीं, प्लान तो पता नहीं किया था या नहीं किया था, लेकिन ड्रीम था। ड्रीम था, हाँ, वो एक ख्वाब देखा था मैंने। वो पता नहीं प्लान था या जो भी था, बट एक ख्वाब मैंने देखा था। जब मैं व्हेन आई केम टू लाहौर तो मैंने ख्वाब एक देखा था बारह, एक ना विजुलाइज किया था सक्सेस को कि यार ये यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ मैं आपको सानिया बताऊं ना वो ये है कि जी मैं ये तमाम तर क्रेडिट जो है ना वो अपने माँ बाप की एफर्ट्स और उनकी दुआओं को देता हूँ, और कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है, बिलाशुबा। आप सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने आके वहाँ पे बड़ा एंट्री लेवल पे स्टार्ट किया, फिर देन जो है ना वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्लाह ताला जो है वो ग्रोथ देता गया और तरक्की मिलती गई अल्लाह ताला की तरफ से, तरक्की की मनाजिल तय करते गए। और अब मेरी जो है ना वो इस वक्त मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेड डेवलपमेंट
और उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में किसी को निचोड़ बताना हो, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इसमें माशाल्लाह से, तो उसको आप क्या बताएंगे? 3-4 लाइनों में तो कहना मतलब मुश्किल हो जाता है, अपने अल्फाज में कितना उसको समझा सकते हैं विद इन 2 मिनट से 1.5 मिनट? देखिए, सेल्स जो है ना, सेल्स और मार्केटिंग जो है वो 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जब बंदा एक सेल्स और मार्केटिंग के डिफरेंट करियर से होता हुआ जब वो टॉप के ऊपर डिप्टी हेड के ऊपर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर पहुंच जाता है, तो वो बुनियादी तौर पर दोनों डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहा होता है। 2 डिफरेंट विंग्स जो है ना वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सेल्स और मार्केटिंग के। मैं अगर फॉर द बिगिनर्स बात करूँ ना सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट है वही इसकी जो स्ट्रेंथ है वही वीकनेस भी है। Exactly. मिसाल के तौर पर आज आपने काम करना है तो कल रिजल्ट नजर आ जाना है, ऐसे ही है। और वो वाजी और बड़ा जनाब हो रही होनी उधर एप्रिसिएशन। अगर आपने काम नहीं करना तो लेग पुलिंग नहीं काम नहीं करना तो अगले दिन वो भी रिपोर्ट आ जानी है। हाँ। वो भी उन्होंने बुला लेना है कि पुत्र इधर आना, कल की करदा रहे। ये भी हो जाना है, ठीक है। तो सेल्स में जो बुनियादी मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसकी 1000 और डेफिनेशन भी हो सकती हैं और रीज़न भी हो सकती हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के बाद जो बुनियादी रीज़न है वो सेल्स के अंदर कि जी आपने परसिस्टेंट होना है। जरूरी है। आपने रोज गिरना है, रोज उठना है, रोज नए चैलेंजेस है, रोज नई चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद फेस करके ही इंसान आगे जी बढ़ता जी है। जी 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 जब तक जी कि इट इज नॉट पीस ऑफ केक एग्जैक्टली किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। इन अ सेंस कि जब तक इंसान गिर के संभलता नहीं है तब तक वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली उसको पता ही नहीं चलता, और ये कुदरत की तरफ से होता है कि वो आपको उस तरह से ट्रेनिंग कुदरत दे रही होती है कि वो बंदा लर्न करके आगे बढ़ रहा होता है और चीज़ें कर रहा होता है। उसके बाद जो नंबर 2 है ना जी, वो नंबर 2 है कि आप रिस्पॉन्सिबल कितने हैं। रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद टाइम ठीक है, कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कि आप कितनी जो है ना वो चीज़ें कर सकते हैं और कितना आपके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, ठीक है। आप उतने ही कामयाब हैं जितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नंबर 3 ये है कि जी ये आप सक्सेस की कीज बता रहे हैं आप। हाँ यस, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। देखिए, सक्सेस के ऊपर बहुत बात होती है, बहुत ही ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, और उसके बाद लीडरशिप के ऊपर बड़ी बात होती है, वो सारी चीज़ें होती है। मैं तो आपको ना एक बड़ा सिंपल और एक जो क्रक्स है ना अपना ऑब्जर्वेशन का वो बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस ज़ाती तौर पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 कि जी आप कितना चैलेंज लेने में एग्रेसिव होते हैं। आपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करनी होती है, आपने सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है। अब ये नहीं हो सकता कि जी फेल हो गया तो ओदा कसूर है, तो जे जित गए तो फिर मैं जनाब बड़ा वैसे भी फेल होना जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी एग्जैक्टली। तो वो ये मतलब वो चीज़ें हैं जो सेल्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेल्स प्रोफेशन आपके लिए नहीं बना, अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आप जिसको कहते हैं ना, अगर आपके अंदर ये तड़प नहीं है ना कि यू यूज टू गो अगेंस्ट द फ्लो, फिर किसी और डिपार्टमेंट के लिए आप बने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्सियत को हर काम के लिए नहीं बनाया हुआ। ऐसे ही है, और ना ही इंसान को एक जगह पे स्टिल रहना चाहिए। वैसे भी हमारा अलमिया जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि एक इंसान जो है वो उसी जो उसने जॉब कर रहा है या काम कर रहा है उसके अंदर वो मर जाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं बाहर जाके ठेला लगा के अपने बच्चों के लिए कुछ और कमा लूँ, क्योंकि हमारे अंदर ये एक चीज़ पाई जाती है कि भाई मेरा तो जो है वो क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि आप ट्रेड में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसका कोई क्रक्स बता दें। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड मार्केटिंग की। ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली ये होती है कि जी आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने उसकी जो है ना वो टॉप नॉच प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो ऑन बोर्ड किए, आपने उसकी वीडियो बनाई, उसका कैंपेन लॉन्च कर दी, उसकी सारी चीज़ें लॉन्च कर दी।
आप नहीं सक्सेस ले सकेंगे जब तक आप ट्रेड और पॉइंट ऑफ सेल को उन सारी चीजों के साथ सिंक नहीं करेंगे। अच्छा, यस। तो ये इसकी क्या टेक्निक होती है? इसकी टेक्निक ये है कि जी आप फर्ज करें आप हैं, आप किसी भी स्टोर पे जाती हैं, आपने टीवी देखा, आपने होर्डिंग्स देख लिए, आपने स्टीमर्स देख लिए, आपने डिजिटल फेसबुक के ऊपर एड्स देख ली, चीज़ें देख ली और सब कुछ देख लिया, लेकिन आप जब स्टोर पे जाती हैं तो प्रोडक्ट ही नहीं है शेल्फ पे। एग्जैक्टली। क्या होगा? ये 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब ये 2 दिन पहले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी, मेरे साथ 2 दिन पहले। काफी ऐसे होता है। अच्छा, क्या होगा? आप कहेंगे ये क्या है यार, मैं मतलब है कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मैंने एक बड़ा खूबसूरत, जिसको कहते हैं ना, एक बड़ा टेम्पटेड किस्म का उसका वो एक ऐड देखा और मैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए निकला और मैं 2-3 स्टोर मुख्तलिफ टाइम में मैंने देखे, वो प्रोडक्ट ही नहीं थी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ट्रेड डेवलपमेंट है बेसिकली कि जी आपने किस तरह से अपनी उस कैंपेन को, अपनी टीवी को, अपने होर्डिंग्स को, आउटडोर कैंपेन को किस तरह आपने पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर लेके आना है कि वो प्रोडक्ट जाए, वो ट्रायल हो, उसके बाद उसकी क्वालिटी टेस्टेड हो और उसके बाद वो आगे कंज्यूमर उसका ट्रायल करे और वो आगे चले। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो चीज़ स्टोर पे मौजूद नहीं होती लेकिन हमारे पास मार्केटिंग में जो मार्केटिंग हो रही होती है वहाँ पे मौजूद होती है, उसमें सबसे बड़ा फेलियर क्या है? देखिए, फेलियर तो खैर बड़ा लफ्ज हो जाएगा। फेलियर मेरी नज़र में कहते हुए, मैं तो किसी का फेलियर कहते हुए मुझे तो डर लगता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। फेलियर एक बड़ा लफ्ज हो जाएगा, लेकिन इसमें आप ये कह सकती हैं कि इसमें क्या वीकनेस है, लैक कहाँ पे करते हैं। ठीक है, फ्लॉज कहाँ पे होता ये है कि अनफॉर्चुनेट है हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसकी, कि हर डिपार्टमेंट अपने एक साइलो में बैठा हुआ है। कलेक्टिव टारगेट के लिए लोग काम नहीं कर रहे। वी ऑलवेज ट्राइंग कि यार मेरी स्किन सेफ रहनी चाहिए, बस ठीक है। ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है। अब आप फर्ज करें मार्केटिंग में आपके एक अपने टारगेट है, एक दूसरा बंदा सेल्स में है, उसके अपने टारगेट, आप दोनों एक बंदे को रिपोर्टेबल है। ठीक है, रिपोर्टिंग है। अब वो जो सेल्स वाला बंदा है उसके अपने, वो कहता है यार ब्रांड गया भाड़ में, ब्रांड बिल्डिंग फलाना ढमकाना ये मैंने नहीं पता। ठीक है, वो कहता है मेरा नंबर निकलना चाहिए, बिकॉज उसकी जॉब, उसकी प्रमोशन, उसकी जो इंक्रीमेंट है दैट इज इंटीग्रेटेड विद द सेल्स टारगेट। उसको कोई ब्रीफ नहीं करता कि यार तू भी पार्ट है, तू भी इसका कंपनी का पार्ट है, इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है, ब्रांड बिल्डिंग के अंदर तेरा भी रोल है। अच्छा, जो मार्केटिंग वाला है, ब्रांड मैनेजर है, वो कहता नंबर जाए बाहर में, मुझे तो जो टास्क मिला है मैंने तो वही करना, मैं तो वो इतनी होर्डिंग लगा दूं, ये टीवी चल जाए और उसके बाद मैं जो है ना वो अपने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन पे दिखा दूं कि जनाब है वेखो जी है, चुक देता काम। सही हो। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। देखिए, जहाँ पे आपने फैसला लेना होता है ना ट्रेड के अंदर, वो शेल्फ है। जिधर से आपने प्रोडक्ट उठाना है जो सेल जनरेट होनी है। फिर भी एक लंबी चौड़ी गेम होती है। ये तो बड़ा जबरदस्त है। आजकल तो खैर ई कॉमर्स का बड़ा काम चल पड़ा है, लेकिन ई कॉमर्स से ज्यादा ब्रांड और सेल्स जो है वो आप देखिए, अल्फते पे जाते हैं आप, ऐसे ही है, या किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं, एम्पोरियम, पैकेजेस, कहीं भी जाते हैं, आप जाके देखते हैं कि जी आपने कोई भी आउटफिट है उसका इतना ऐड चला हुआ है, आप जाते हैं, आप जाके पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं मैम वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ऐसे ही है। ठीक है। या आप कैरफोर पे जाते हैं, इतना ज्यादा ऐड एक प्रोडक्ट का चल रहा है, आप देखते हैं यार वो है नहीं, दूसरी उसका कंपेटिटर शेल्फ पे पड़ा हुआ, तो यू लॉस्ट द गेम। You lost it. अच्छा, एक सेल्समैन बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये सेल्समैन बनने के लिए जो क्वालिटीज है ना, वो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? वो बेसिकली ना, इसका एक वन लाइनर अगर मैं आपको बताऊं ना सेल्स प्रोफेशन के अंदर, तो बुनियादी तौर पर ये सनिया
गेम है बेसिकली आपकी कमिटमेंट की। कमिटमेंट बहुत जरूरी होती बहुत जरूरी है। आपके इंटरनल ऑब्जेक्टिव जब एक्सटर्नल फैक्टर से मुबर्रा हो जाते हैं तो आप सेल्समैन बन जाते हैं। ओके, जबरदस्त। मतलब मेरा इंटरनल ऑब्जेक्टिव है कि मैंने एक प्रोडक्ट आपको बेचनी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आप मुझे नॉन वेलकम बिहेवियर से लेती हैं, आप मुझे बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनना चाहिए। नो, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए कि यार सानिया को इंटरेस्ट कैसे प्रोडक्ट में डेवलप हो सकता है। तो फिर उसकी इंटरेस्टेड चीजों को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं आप लोगों से। अच्छा, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करते हैं। कमिटमेंट की गेम है बेसिकली। आप लोगों से थोड़ी सी तकनीक करके दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप बेचने निकलते हैं। मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूं कि जी एक प्रोडक्ट है, पेन बेचना है या आपने पेन बेचना है, फर्ज करें। अब वो पेन जो है वो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार इसकी टारगेट मार्केट कौन सी है। ये बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर वो पेन है, फर्ज करें 10,000 रुपए का, आप जिसकी 20,000, 25,000 या 50,000 महीने की सैलरी है उसको जाके बेचना चाह रहे हैं, वो नहीं लेगा। आपको पता होना चाहिए कि वो उसकी जो टारगेट मार्केट है पेन की वो कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो उस कस्टमर का इंटरेस्ट जो है वो कैसे डेवलप हो सकता है इसके अंदर। तो एक कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप करने में कितना टाइम लगता है? नहीं, ये तो गेम, देखें, टाइम की बात नहीं है। ये तो गेम है कि जी आपने किस वक्त पे कौन सी जो चीज है उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। ये तो टाइम, मुमकिन है कि आपका वो प्रोफाइल सामने नजर आ गई कस्टमर की और वो चीजें हो गई हैं, आपको नजर आ गई है, तो वो आपको ऐसी बात कर देते हैं कि जी उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको फॉलो अप में जाना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। इट डिपेंड्स के मतलब है कि सबसे पहले आपको टारगेट मार्केट का पता होना चाहिए, फिर आपको कमिटमेंट होनी चाहिए। एग्जैक्ट। फिर तीसरी बात है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, आप बता भी सकें जाके। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज मुझे बेचनी है तो कन्विंस करने का क्या एक तरीका होता है? जो एक मेजर आपका टैगलाइन होती है, कोड वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, वो तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ही चीज हो सकती है। पढ़ते हैं आप लोग, सीखते हैं? नहीं, वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज हो सकती है, लेकिन उसमें बड़ी सिंपल सी चीज ये है कि मुझे कम से कम सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं सनिया को किस वक्त जाके मिलूं जब वो कंफर्टेबल हो। नंबर वन। नंबर टू, उसका इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट जो है वो कितना है वो मुझे पता होना चाहिए। मुझे उसकी प्रोफाइल पता होनी चाहिए। ये मैं B2B पर्सनल सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेड की बात पहले कर चुका हूँ, ठीक है। नंबर 3 बात ये है कि जी उसकी जो नीड है, जो उसका वांट है, उसको नीड में कन्वर्ट करना है, वो मार्केटिंग की गेम है, वो एक अलग गेम है। लेकिन मैंने जाके उसकी पर्टिकुलरली जो नीड है वो नीड एड्रेस करनी है, तो उसने प्रोडक्ट खरीदनी है। ओके।